अभी मैं हूँ एक लेज़र लेवलर के स्टॉल पे। देख लीजिए, ये TND का यहाँ पे लगा हुआ है और कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि इनका जो लेज़र लेवलर है ये बाकी कंपनी से बहुत अलग है, डिफरेंस है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं सर से। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम जसपाल सिंह है। कंट्री है TND इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लुधियाना। जी सर हम 2003 से अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो 2011 से हम लेज़र लैंड लेवलर बना रहे हैं। और लुधियाना में सबसे ज़्यादा सेल हमारी है। अच्छा, ये लुधियाना की ब्रांड, लुधियाना की कंपनी है सर। ओके। और लुधियाना में और ऑल ओवर इंडिया में ये कैसा चल रहा है आपका? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड TND नंबर 1 जा रहा है। अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहा है। अच्छा, तो अभी आप कितने कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं सर 7+ कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा, 7+ में कर रहे हैं? ये सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मुझे कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे। डिटेल में बताइएगा कि आपका जो ये प्रोडक्ट है कैसा चलता है और बाकियों से कितना अलग है? सर जो मेरा TND का प्रीमियम मॉडल है जी, वो हमारा 1500T है। अच्छा। पर इस समय मैं यहाँ पर एडवांस मॉडल जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है 1500T NTX लेके आया हूँ। जी सर ये लेज़र हमारी मेड इन इंडिया लेज़र है। सारी लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। कंट्रोल बॉक्स है, वाईफाई सिस्टम के साथ आ रहा है। आप खेत में कहीं भी खड़े हैं वहीं से आप लेज़र को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कितना दूर से? ये इसकी 1000 मीटर की रेंज है सर। 1000 मतलब 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर, 500 मीटर एक साइड। ओके, हाँ जी। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या इसमें अलग है, थोड़ा डिटेल इसके बाद हमारा ये एक्सपोर्ट मॉडल आ गया, टॉप सॉइल। अच्छा, वो एक्सपोर्ट मॉडल? हाँ, इससे एडवांस मॉडल हो गया है वो। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारा ये लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा एडवांस है GNSS। अच्छा। हिंदुस्तान में कोई भी GNSS की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। अच्छा। हमारी मेक इन इंडिया पीस है, हम अच्छा। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके बाद सर जब मैं अपनी बकेट की तरफ बात करूंगा तो हमने 2019 में अपनी ये बकेट बनाई। और आज से पहले भी कई कंपनियां इस बकेट में आ रही थी, पर हम फार्मर के लिए कुछ नया एडवांस लेके आए। ये सारा पाउडर कोटिंग पेंट है सर। 8 mm 10 mm की चद्दर के साथ इसको बनाया हुआ है। डिटेल में देखते हैं सर। इसके अगर डिटेल के बारे में बताएं तो मैं सब स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। देखिए मेरी जो ये हुक है जी, ये एडजस्टेबल हुक है। ओके, एडजस्टेबल है यहाँ पे। ट्रैक्टर के हिसाब से इसको आप इसकी हाइट को ऊंचा नीचा कर सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद सर इस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ये एक सिंगल चेसी है। ओके, सिंगल, इसमें बीच में कोई बेंड नहीं, बेंड है, वेल्डिंग नहीं है। वेल्डिंग नहीं है। 2 बेंड जोड़ के उसको नेट बोल्ट से कसा हुआ है। ओके। मिनिमम हमने मिग वेल्डिंग की है। ओके। वेल्डिंग ना करने का कारण क्या है कि वेल्डिंग अगर हम ज्यादा करेंगे हमें पुट्टी बननी पड़ेगी, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। ठीक है। इस करके हमारी कंपनी का पहला मोटिव यही है कि हम इसमें वेल्डिंग जहाँ जरूरत होगी वहाँ करेंगे। मैक्सिमम हम बेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं दिखा देना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये चादर पूरा स्ट्रेट यहाँ पे गया हुआ है। बीच में कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है, पूरा स्ट्रेट एक ही प्लेट है। यहाँ पे 2 प्लेट है साइड, बस इतना है और इसको जोड़ा गया है। अगर आपको एक साइड से इसका व्यू लेंगे तो आपको एक कार की फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपको जितना प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है तो आप उतना प्रोडक्ट हमारे से मटेरियल मंगवा लीजिए, उसको रिप्लेस कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर मेरा हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा अंडरग्राउंड है सर। अच्छा। जितनी भी तारें हैं ये अंडरग्राउंड है, सारी पाइपें अंडरग्राउंड है। सिर्फ हमने यह 2 पॉइंट छोड़े हुए हैं, उस पर भी हमने निशानी छोड़ी हुई है रेड और ब्लू की। ओके। कहाँ पे आपको हाइड्रोलिक इन करना है और कहाँ पे हाइड्रोलिक आउट करना है। ओके। जितनी भी वायरिंग है सर ये सारी अंडरग्राउंड है। और मेन कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्टर दे दिए हैं। आपने यहीं से तारें जोड़ देनी है इसके साथ। अच्छा, वहाँ पे ट्रैक्टर का जो ये है वो लगेगा। ट्रैक्टर के कंट्रोल बॉक्स से 2 वायरें आ रही हैं। एक रिसीवर को आ रही है, एक हाइड्रोलिक को आ रही है। उसके कनेक्शन यही है। और इंटरनल हमारी सारी है वायरिंग अंडरग्राउंड है। बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है? बाहर से कुछ नहीं। ठीक है। ये एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये किस काम में आता है? सर ये रिसीवर को घुमाने के लिए मास्ट है। अच्छा। हमारा जो ये रिसीवर है, ये रिसीवर है जो ये ट्रैक्टर ये बकेट के ऊपर लगेगा। ओके। और यहाँ से हम इसको सुबह काम करने से पहले इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। यहाँ पे भी हमने बेरिंग दिया है। ठीक। ये जहाँ छोड़ोगे वहीं पे लॉक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब ये घूमेगा नहीं अपने हिसाब से? अपने हिसाब से नहीं घूमेगा, लॉक हो जाएगा। हाँ। इसके बैक अगर मैं इस स्क्रैपर की बात करूँ, ओके, इस स्क्रैपर में यहाँ पे हमने 10 mm की चद्दर दी है। अच्छा, ये 10 mm? हाँ, दोनों साइड 10 mm है। ओके। और यहाँ पे ये 8 mm की चद्दर दी है। अच्छा, ये 8 mm? हाँ, ठीक है।
ये जो लोहा है ये कितने mm का हो ये 6 mm की चादर 6 mm की। ओके ये जितने भी ट्राइपॉड है जी। हमने लटकाए नहीं है, लटकाने से रंग खराब हो सकता था, डैमेज होने की दिक्कत ज्यादा होती थी। हमने उसका स्पेशल एक स्टैंड बना दिया अच्छा। कि लोगों फार्मर को कैरी करना आसान रहे। आप बकेट को ध्यान से अगर देखें तो देखेंगे तो यहाँ से ये बकेट ऐसे हो गई, यहाँ से बेंड हुई है। हाँ बिल्कुल। मोस्टली आप जो कोई और बकेट भी देखेंगे तो वो यहाँ से शुरू हो गए, हाँ इस बेंड के बाद सीधी है हाँ और यहाँ तक कर्व है। हाँ तो वो क्या हो रहा है कि उसमें मिट्टी भर जाती है, ट्रैक्टर का प्रेशर, ट्रैक्टर का जोर ज्यादा लग जाता है। हाँ। हमारे में क्या है कि जैसे ये बेंड के साथ मिट्टी घूमेगी तो मिट्टी सर्कल में आ जाएगी। अच्छा, सर्कल में आ तो जाएगी, लोड नहीं ट्रैक्टर को आएगा। लोड नहीं पड़ेगा। ओके। हमारी बकेट ऐसे चलती है जैसे कार चलती है। अच्छा। बिल्कुल लाइट वेट में चलती है। अच्छा। अभी जितनी भी पहले बकेट्स मार्केट में आई हुई हैं उसमें टूल किट जो है वो अलग से लगाई होती थी। तो स्टैंड निकाल के नट बोल्ट के साथ कसते थे जी। तो क्या होता रहा, थोड़े टाइम पर रोड पे चलने के बाद नट ढीले हो जाते थे, खड़ खड़ करके आवाज कर रही थी, कई बार टूल किट गिर जाती थी। हमारी कंपनी ने इसको थोड़ा एडवांस में लिया क्योंकि ये चैसी के साथ फिक्स है। आप इसके टूटने का, गिरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। गिरने का या किसी का डैमेज होने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये हमारा एच फ्रेम है, हैवी ड्यूटी में एच फ्रेम बनाया है जी। और बैरिंग के साथ एडजस्टेबल है। हाइड्रोलिक सिलेंडर है सर जी। 6x16 के हमारे टायर हैं सर, गुडियर के। 4 टायर गुडियर के इसमें आ जाएंगे। ये टायरों की हमने सेटिंग इस तरीके से रखी है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर के हिसाब से ही चलेंगे। अच्छा। ट्रैक्टर का जो पिछला टायर है जहाँ वो लाइन बना के जा रहा है ये वहीं चलेंगे। अच्छा। सारी ये बकेट जो है हमारी बैरिंग के ऊपर बनी हुई है। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे सारा माउंटिंग किया गया है सर। हमारे यहाँ पे ये जो हमने ये नट बोल्ट दिया है जी, ये बकेट की लाइनमेंट करने के लिए है। ओके। इसमें आपको किसी अकेला किसान भी, कहीं फार्मर खेत में कहीं होके खड़े होके भी इसकी लाइनमेंट कर सकता है। अच्छा। और एडवांस हमने यंग जनरेशन को देखते हुए इसमें अलॉय व्हील्स दी हैं। अच्छा, ये अलॉय व्हील है। हाँ, अलॉय व्हील्स के साथ। ओके। पंजाब में जो जैसा चलता है अलॉय व्हील का, इसमें भी अलॉय व्हील देख लीजिए। आपको लेजर लेवलर में भी अलॉय व्हील सबसे पहली बार आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमसे पहले कई कंपनियां रही हैं, कईयों ने बनाया है। हमारा जो टीएनडी का मेन मोटिव यही है कि फार्मर को सुंदर दिखने के लिए मजबूत प्रोडक्ट दिया जाए। ओके। और ये जीरो मेंटेनेंस के साथ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो मेरा बकेट स्क्रैपर है, जीरो मेंटेनेंस के साथ है। मतलब ये जो लेजर लेवलर है इसको हम कह सकते हैं पूरा ग्लोबल, बिल्कुल ग्लोबल टाइप का, पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगा ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो बनने का जो सिस्टम है, सब कुछ देखें तो ये सब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जैसा ही इसका बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये हम आपको 7 फीट और 8 फीट में अवेलेबल दे रहे हैं। अच्छा, 7 फीट और 8 फीट। ये अभी जो है ये कितने फीट का ये है? 7 फीट है सर। 7 फीट का है। इसका प्राइस देखें तो प्राइस कितने में आ जाएगा ये? सर इसका जो प्राइस है वो 3,20,000 रुपये है जी। और इस पे भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी अप्रूव है। हाँ, अभी जैसे मैं पुणे किसान मेला में ये वीडियो पुणे किसान मेला में खड़ा हूँ जी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसके ऊपर 50% सब्सिडी दे रहा है। अच्छा। मेरी कंपनी जो है महाराष्ट्र पोर्टल पर रजिस्टर है। अच्छा, मतलब 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा। 1,50,000 के करीब सब्सिडी आ जाएगी जी। फार्मर बहुत को। बढ़िया, बहुत वो भी बढ़िया। फार्मर के अकाउंट में आएगी। हाँ, कंपनी का या डीलर का उसमें कोई रोल नहीं होगा। ओके, ठीक है। और बाकी इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स पूरा सब कुछ जो है कंपनी में मिल जाएगा। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, चाहे आप मेटल प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको आने वाले 10 से 20 साल तक स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो पीस 2011 का था आज 2025 में भी रिपेयरेबल है। अच्छा, उसका स्पेयर पार्ट्स में मेरे पास है। वो डिसकंटिन्यू हो गया है लेकिन उसका पार्ट मिल जाएगा। डिसकंटिन्यू नहीं हुआ सर। अच्छा, नहीं हुआ है ना। मेरा 1500 टी पहले 2011 में लॉन्च हुआ था। 2025 हाँ। उसकी जनरेशन चेंज हो गई है। हाँ। पर वो मॉडल आज भी अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन पुराना मॉडल का भी जो पार्ट्स लगना चाहिए वो अवेलेबल है, अवेलेबल मिल जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और बात करें इसकी गारंटी वारंटी, इसमें तो गारंटी क्या देते हैं? हम सर इसकी 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। 2 साल की वारंटी? हाँ, 1 साल हम पहले साल हम फील्ड में गारंटी देंगे। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है जी, ज्यादातर कस्टमर को समझने में ही प्रॉब्लम आती है, हम उसके लिए 1 साल तक हम फील्ड में आएंगे जी। 1 साल हम एक बात आप फैक्ट्री में विजिट कीजिए या हमारे सर्विस सेंटर में विजिट कीजिए। महाराष्ट्र में मैं एक सर्विस सेंटर भी जल्दी ही दे रहा हूँ आपको। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बाकी स्टेट में कौन कौन सा स्टेट में आपका पकड़ है? डीलर कहाँ कहाँ पे है? सर मेरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात,
छत्तीसगढ़, जी। झारखंड, हैदराबाद, अच्छा महाराष्ट्र, अपना सर तमिलनाडु, अच्छा, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया। मेरा नेटवर्क है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं ये हमने टोटल जानकारी लिया TND का लेज़र एंड लेवलर। ये 7 फीट का है। प्राइस की बात करें तो 3,20,000 के आसपास का प्राइस है। और कुछ बताएंगे सर इसके बारे में, कुछ अलग? सर TND किसान का एक ट्रस्ट है, जी, वही हमारे लिए हमें सबसे अलग करता है। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी।